हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य, वेलकम टू अव्यार आईएएस अकेडमी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। ठीक है, हमने एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश की थी। आज हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल। देखो, सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंस है, हम इस चैप्टर के अंदर वही चीजें पढ़ेंगे जो ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एनडीए के रिगार्डिंग से और क्लास 10 के रिगार्डिंग से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेटल नॉन मेटल की बात करें तो इसके अंदर हमारा आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और ऐसे सेम हमसे पूछी जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले बात ये आती है कि मेटल को मेटल क्यों कहते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाएंगे। ठीक है, मेटल को मेटल कहते क्यों है। तो देखो, कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट विच lose electron from outermost valence cell and become electropositive element is called मेटल। देखो, मेटल को मेटल क्यों कहते हैं। लास्ट के सेल से अगर हम इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो हम क्या कहेंगे उसे, मेटल। कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लो सोडियम हो या मानते हैं लिथियम हो, लिथियम को हमने हीट किया या मानते हैं हमने सोडियम को हीट किया, इसके लास्ट के वैलेंस सेल में होता है 2 1, इसके लास्ट के वैलेंस सेल में होता है 2 8 1। इलेक्ट्रॉन हमने हीट किया, ये बन गया हमारा Li+ और ये बन गया हमारा Na+। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेटल। ठीक है, यानी लास्ट के एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर लास्ट के सेल से इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, मेटल। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा, जो मेटल होते हैं वो जनरली किस में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन कौन सा है इसमें, मरकरी। मरकरी हमें मिलता है लिक्विड स्टेट में। किस में मिलता है हमें, लिक्विड स्टेट में, इसमें पाया जाता है लिक्विड स्टेट में। तीसरा पॉइंट, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्ट्रस, सोनोरस। मैलेबिलिटी यानी किसी मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी जिसके अंदर क्या करता है, हम किसी मेटल को बीट करते हैं, पीटते जाएं तो पतली सी सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलेबिलिटी। डक्टिलिटी, किसी भी मेटल को पीट के हमने क्या किया, वायर की शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। लस्ट्रस यानी शाइनिंग सरफेस। ठीक है, कोई मेटल का सरफेस होता है क्या करता है, शाइन करता है, तो लस्ट्रस इसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं। सोनोरस यानी वाइब्रेशनल साउंड, वाइब्रेशनल साउंड प्रोड्यूस होता नहीं, घंटी से घंटी पर से ऐसे करके। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट, इनका क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इसमें भी हमारा एक्सेप्शन है, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम।
गैलियम और सीजियम। देखो सबका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन खाली किनका कम होता है, गैलियम और सीजियम का। ये हाथ में रखते ही क्या करते हैं, गलने लग जाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। सारे मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। दूसरा मतलब इसका नेक्स्ट पॉइंट, हीट कंडक्ट करते हैं, हीट कंडक्शन करते हैं। ठीक है। एक्सेप्ट लेड, पीवी, ये हीट कंडक्ट नहीं करता। और सबसे ज्यादा मैलिबिलिटी डक्टिलिटी किसकी ज्यादा होती है, गोल्ड की, एयू। ठीक है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन अच्छी कंडक्ट करता है, सिल्वर। सिल्वर सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एजी। ठीक है। तो ये हमारी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बेसिक है ना। वैसे अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल किसको कहते हैं, कोई ऐसा मेटल मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे। एनी एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन, जो कोई भी एलिमेंट जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे और क्या बन जाए, एंड बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और क्या बन जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन जाए। उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड नॉन मेटल। ठीक है। जैसे क्लोरीन का ले लेते एग्जांपल, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, हमारा बन गया Cl माइनस, 288 हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले थी 287। ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है, इसलिए 287 इसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद क्या हो गई 288, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। ठीक है। दूसरा मेटल, वैसे नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल वो जनरली हमें तीनों शेड में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में जैसे मान लो कार्बन है, नॉन मेटल है। लिक्विड में जैसे मान लो एक ही होता है, ब्रोमीन। गैस में H2O2 कुछ भी ले लो, Cl2। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए, Cl2 क्लोरीन। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है इसका, सेम वही, इसकी कुछ भी नहीं होती, यानी मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, लस्ट्रस, ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, यानी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता। मैलिबिलिटी क्या होता है, किसी मैटर को बीट करते जाओ, एक थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमने इसमें पढ़ा। लेकिन हम यहाँ पे किसी नॉन मैटर को बीट करेंगे, पीटेंगे तो टूट जाएगा, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। डक्टिलिटी क्या थी, हमने पढ़ा था अभी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर क्या होता है, किसी मैटर को बीट करो तो हमारा क्या होता है, एक वायर के शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पीटेंगे तो टूट जाएगा, वायर के शेप में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। सोनोरस, वाइब्रेशनल साउंड होता है, तो हम वहां पे वाइब्रेशनल साउंड प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लस्ट्रस, यानी चमक, जो हमारे मेटल के सरफेस में होती है, लेकिन इसमें नहीं होती। एक एक्सेप्शन है इसमें जिसका नाम लस्ट्रस होता है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है जिसमें लस्ट्रस होता है, वो क्या हमारा, आयोडीन, I2। फोर्थ, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, लो होता है, एक्सेप्ट डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है। पांचवा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट करता है, ठीक है। छठा, हीट इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट, ठीक है, और इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, और इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल होते हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, उनको बोल सकते हैं नकली। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये हमारे चाकू से भी कट जाते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। ये इसका एक्सेप्शन केस है। तो देखो पहली चीज़ थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक तो ये पूछ सकते हैं इसके अंदर कि भाई कौन सा एक्सेप्शन केस है, ठीक है। एक तो इसमें इसके बारे में आ सकता है, ठीक है, मेटल नॉन मेटल के में। और जो थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज पूछा जा सकता है। वो क्या होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे देखो पहली बात, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। देखो सबसे पहले बात करते हैं मेटल की। देखो मेटल जो होता है अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए तो हमारा देता है सॉल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, पहली चीज। इसके एग्जांपल में मेटल जिंक ले लो, HCl, तुम्हारा होगा ZnCl2 और प्लस में H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल गई, एक सॉल्ट बना और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा बनाता है मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे Fe है, H2 के साथ रिएक्ट किया उसने तो हमारा बन गया Fe3O4 और प्लस में H2, ठीक है। कोई भी रिएक्शन इसमें बैलेंस नहीं है, बैलेंस करके देखना। थर्ड, मेटल प्लस में वाटर को अगर रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यानी हमारा बनेगा, जैसे मान लो हमारे पास है Na प्लस में H2O, हमारा बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस मानते हैं हमारा H2 गैस रिलीज हुई, बैलेंस करना पड़ेगा। या ये मान लो Fe प्लस में वाटर गिव्स FeOH का थ्राइस प्लस में H2, तो इसकी रिएक्शन ये। अब नॉन मेटल की हमारी क्या है, पहली जो नॉन मेटल होता है वो हमारा बेस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन। और दूसरा है अगर हमारे पास नॉन मेटल है वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तभी हमारे क्या होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। हाँ, लेकिन जो नॉन मेटल है उसको अगर हम हीट करें यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं तो हमारा बनता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। जैसे हमारा कार्बन है प्लस में ऑक्सीजन, ये हमारा बन गया CO2। और ये नेचर में क्या होती है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। यानी तुम बोल सकते हो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे 4 पॉइंट जोड़ सकते हो,
अगर हमारा मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा बनाता है मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, यानी जैसे मान लो हमारे पास होता Na है प्लस में O2 गिव्स Na2O। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है नेचर में, बेसिक इन नेचर। तो ये है हमारी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की। मेरे ख्याल से मैंने सारी मेटल की और नॉन मेटल की रिएक्शन लिखवा दी, एक आधी बची हुई नहीं, मेरे ख्याल से सारी लिखवा दी जो है बुक में। ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन था जितना इस बार 10th में पूछा गया था, बाकी हमारा सिलेबस में कटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एक्सट्रैक्शन, कि हम मेटल कैसे निकाल सकते हैं, मेटल क्या कहते हैं, ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है लेकिन पूरे एक अलग पोर्शन बैठ जाता है, उसके लिए हमें एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारा बहुत बड़ा टॉपिक हो। तो यहाँ तक तो ये था हमारा जो हमारा मेटल और नॉन मेटल के अंदर क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती हैं और क्या कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती हैं, और जो ज़्यादा पूछ सकते हैं वो हमने इसमें कर लिया। ठीक है बाकी देखा जाए एनडीए के रिगार्डिंग देखा जाए तो रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी। ठीक है, थोड़ी बहुत हमें पता होनी चाहिए। बाकी हमारा ज़्यादातर क्या आता है, एक्सेप्शन केस आता है। ठीक है, जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में था कि मेटल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी हमने पढ़ी, और नॉन मेटल की। ठीक है, कि कौन से मेटल नाइफ से काटे जा सकते हैं या किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एक्सेप्शन केस जो थे ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था मेटल और नॉन मेटल की वन शॉट वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो सही लगे तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।